बच्चों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम इन मैथ जीनियस। बच्चों हमें एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी हुई है जहां से हमें प्रूफ दैट करना है कि m माइनस एन इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ इस प्रॉब्लम को हम रीड आउट करें और फिर इसको सॉल्व आउट करें। ठीक है बच्चों, तो हमें दिया हुआ है 9 रेज टू द पावर n एंड 3 रेज टू द पावर 2 एंड 3 रेज टू द पावर माइनस n बाई 2 एंड होल पावर माइनस 2 एंड 27 होल पावर n एंड 3 रेज टू द पावर 3m और 2 रेज टू द पावर n। ठीक है बच्चों, ना उसको सॉल्व आउट करें तो सबसे पहले हम देखो को किस तरीके से हम सबसे पहले इसको किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। नाउ आप सबसे पहले देखिए 9। ठीक है बच्चों, अगर हम 9 को लिख सकते हैं बच्चों 3 रेज टू दी पावर 2, 3 रेज टू दी पावर 2 और होल पावर लिख सकते हैं इसको n। ठीक है, नाउ यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा है कि 3 रेज टू दी पावर 2 और इसको अगर आप बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रेज टू दी पावर n बाई 2 पावर हो जाए मल्टीप्लाई -2। नाउ 27 को आप लिख सकते हो बच्चों 3 रेज टू दी पावर 3 और इसको होल पावर लिख सकते हो n। ठीक है, नाउ डिवाइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 3 रेज टू दी पावर 3m और 2 रेज टू दी पावर 3। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि अगर होल पावर हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। नाउ यहाँ से अगर आपके पास होल पावर थी तो आप इसे सिंपली देखो, इसके लिए जो आपका रूल यूज में आया है आप सिंपली a की पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो a की पावर m होल पावर n। ठीक है, नाउ आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हो और इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हो। नाउ हमको ये फॉर्म दी हुई है, ठीक है, तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको। नाउ यहाँ पे हमने इस फॉर्म को यूज में लिया है। ठीक है, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई एन हो जाएगा 2 3 की रेज टू द पावर 2n मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2 नाउ इक्वल टू इसको 1/27। ठीक है बच्चों, नाउ इसको आप लिख सकते हो 3। नाउ 2 से 2 हो जाएगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगी 2 रेज टू द पावर n। ठीक, 3 रेज टू द पावर n और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रेज टू दी पावर 3 है। ठीक है, नाउ यहाँ से आप इसको 3 रेज टू दी पावर 3m मल्टीप्लाई 2 रेज टू दी पावर 3। नाउ बच्चों आप यहाँ पे 27 को 3 रेज टू दी पावर 3 लिख सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ से आपको पता चल रहा है यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 3 है। बच्चों अगर बेस सेम है तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हो। नाउ अगर बेस सेम है, अगर a की पावर n1 मल्टीप्लाई a की पावर n2 और a की पावर n3, नाउ आप इसको सिंपली a की पावर n1 n2 प्लस n3 तरीके से सेम लिख सकते हो। तो आप इन सबको ऐड कर सकते हो। यहाँ पर x की पावर 2n प्लस 2 प्लस n। ठीक है बच्चों, नाउ यहाँ पर आ जाएगी 3 रेज टू दी पावर 3n। नाउ यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको 3 रेज टू दी पावर 3m मल्टीप्लाई 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 3 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, नाउ अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसको हम ऐड कर सकते हैं 2n प्लस n हो जाएगा हमारा 3n। बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर 3n प्लस 2। नाउ आप इसको लिख सकते हो 3 रेज टू दी पावर 3n डिवाइड बाई 3 रेज टू दी पावर 3m मल्टीप्लाई 2 रेज टू दी पावर 3 इक्वल टू 1 3 रेज टू दी पावर -3 सॉरी +3। ठीक है बच्चों, ना अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर 3 रेज टू दी पावर 3n प्लस 2 है तो बच्चों आपके पास एक रूल है, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। देखो कि अगर a की पावर m प्लस n हो तो आप उसे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हो। ना हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3n और 3 की पावर हो जाएगी 2 -3 की पावर 3n नीचे आ जाएगा बच्चों 3 रेज टू दी पावर 3n और मल्टीप्लाई 2 रेज टू दी पावर 3। नाउ यहाँ पर आ जाएगा 1/3 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, नाउ अगर बच्चों आप इसको देख रहे हो तो 3 रेज टू दी पावर 3n कॉमन आ जाएगा। 3 रेज टू दी पावर 3n कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा आपके पास 3 रेज टू दी पावर 2 -1 और यहाँ पर बचेगा 3 रेज टू दी पावर 3m माइनस मल्टीप्लाई 2 रेज टू दी पावर 3। नाउ यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 3 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, आई होप बच्चों आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, नाउ आपको पता है यहाँ से 3 रेज टू दी पावर 2 का मतलब होता है हमारे पास
3 रेज टू द पावर एन, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 9 माइनस 1। नाउ यहाँ से 3 रेज टू 3 पावर एम, और यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब होता है बच्चों 8 बराबर 3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, नाउ यहाँ से अगर आप लिख सकते हो इसको, तो यहाँ से आपके पास आएगा 3 रेज टू द पावर 3 एन मल्टीप्लाई 8 और 3 रेज टू दी पावर 3 m मल्टीप्लाई 8 बराबर बच्चों, अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 रेज टू दी पावर -3। बच्चों हमारे पास एक रूल है कि अगर हम a की पावर m, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं a की पावर -m, अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अगर बेस को ऊपर लिख सकते हो लेकिन और उसकी पावर को आप साइन चेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हो ना। अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ना हम इसे को उस तरीके से लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3n माइनस 3m। ठीक है बच्चों, नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 3 रेज टू द पावर -3। बच्चों हमारे पास एक रूल है, अगर a की पावर m और a की पावर n हो, ठीक है, तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो हम इसे a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंट का एक रूल है, अगर बेस सेम है तो उनकी पावर को माइनस सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं अगर वो डिवाइड के अंदर है तो। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। आप कंपेयर कर सकते हो बोथ साइड। ठीक है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड, नाउ आप कंपेयरिंग करोगे तो 3n माइनस 3m बराबर हो जाएगा -3। नाउ यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लोगे तो बच्चों n माइनस m बराबर हो जाएगा -3। नाउ आप 3 से 3 को डिवाइड करोगे 3n माइनस m बराबर हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 3। ठीक है बच्चों, यहाँ से n माइनस m की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है बच्चों, अगर आप बोथ ऑफ साइड -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 मल्टीप्लाई n माइनस m, ठीक है, और -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का जो n है, प्लस का n वो माइनस का n हो जाएगा और प्लस का m माइनस का m प्लस का m हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये 1 हो जाएगा। m आप इस चीज को रीअरेंज कर लोगे तो m माइनस n बराबर हो जाएगा प्लस का 1। अब बच्चों हमें यही सॉल्व आउट करना था, ये प्रूफ दैट हो गया हमारे लिए ना। बच्चों वीडियो बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।